और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में जो आज सुर्खियों में रही, आज ललन सिंह जदयू सांसद मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे और यहां पहुंचते ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है और तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। क्या कुछ इसके मतलब निकलते हैं, किस तरह से अब सियासी बयानबाजी का दौर शुरू होगा, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। सहयोगी अविनाश हमारे साथ पटना स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। अविनाश, पटना स्टूडियो से जुड़ेंगे अविनाश हमारे साथ थोड़ी ही देर में, लेकिन बता दें आपको कि ललन सिंह ने आते ही तेजस्वी पर हमला बोला है। जिस तरह से लगातार राजद के निशाने पर है सत्ता पक्ष की पार्टियां, जदयू हो या बीजेपी, और अब जब मंत्री बनने के बाद ललन सिंह पहली बार पटना पहुंचे तो उनका स्वागत तो हुआ, लेकिन उसके बाद तेजस्वी पर हमलावर नजर आए ललन सिंह। हमारे साथ अविनाश जुड़ चुके हैं, पटना स्टूडियो का रुख करते हैं। अविनाश, ललन सिंह पटना पहुंचते हैं मंत्री बनने के बाद पहली बार और उनके निशाने पर सीधे तेजस्वी होते हैं, यानी आने वाले दिनों में सियासत पारे के साथ बिहार की और गरमाने वाली है। बिल्कुल, देखिए आसिया, और जिस तरीके से जो दूसरी बार, एक बार जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था उस समय भी छपरा में हिंसा हुई, दो गुटों के बीच में, जो उस समय जो है बूथों को लेकर वहाँ पर रोहिणी आचार्य भी पहुँची थी जो सारण से कैंडिडेट थी, और फिर से अभी मामला गर्मा गया जब फिर से छपरा में यादव समाज के 2 लोगों पर जो है गोली चली है, और इसको लेकर तेजस्वी अब जातीय समीकरण की राजनीति कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और ये तेजस्वी ने परसों भी ट्वीट किया, कल भी वो लगातार मीडिया से जब भी रूबरू हो रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि अब यादव समाज पर जो है कहीं ना कहीं ये पूरा मामला है, जो गोली चली है वो यादव समाज पर ही चली है। ऐसे में अब जातीय रंग दिया गया है इस मामले को, और ऐसे में जब तेजस्वी यादव ये बयान देते हैं तो इसको लेकर भी खूब सियासत चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ललन सिंह अब केंद्रीय मंत्री बने हैं। मोदी मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ था, ललन सिंह उसके बाद पहली बार आज पटना पहुंचे, और पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते उन्होंने सबसे पहले ये बात बताई कि जो पदभार उन्हें मिला है उसको निष्ठापूर्वक वो जो है पूरा करेंगे, और बिहार के लोगों के लिए भी वो उन्होंने कहा कि ज़रूर हम जो उनके हित में जो काम होगा वो करेंगे। और ललन सिंह हालांकि ये बात ज़रूर उन्होंने कहा है कि जो भी काम हमें जो हमारा जो कैबिनेट मिला है उसमें जो काम होगा उसको पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव का जब सवाल किया गया, तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि जो सरकार इस बार बनी है एनडीए की, वो कहीं ना कहीं बैसाखी के सहारे पर बीजेपी की सरकार है। और यही सवाल जब ललन सिंह से किया गया तो उन्होंने कहा कि हम लोग जो हैं पूरा सरकार से संतुष्ट भी हैं और ये सरकार पूरा 5 साल चलेगी, लेकिन तेजस्वी यादव के पास कुछ कहने को नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो बिल्ली है उसके उनके खिसियाने से भी कुछ हो नहीं सकता, सिक्का टूट नहीं सकता। और तेजस्वी ये जो सपना लगाकर बैठे हैं कि 25 में वो सीएम बनेंगे, तो वो सपना देखते रहें, वो इंतजार करते रहें, उनसे कुछ होने वाला है नहीं। तो तेजस्वी यादव पर खूब निशाना साधे ललन सिंह, जो अब भारत सरकार में मंत्री हैं। पहली बार मंत्री बनने के बाद वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। नीरज सिंह जो उनके पार्टी के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता हैं, वो वहां पहुंचे, ललन सिंह का स्वागत किया। लेकिन ललन सिंह ने बात भी कहा है कि हम मंत्री बने हैं जनता के बीच रहने के लिए, जनता के कामों के लिए। कोई स्वागत करने पहुंचे, हमारे पार्टी के अगर ज़्यादा नेता आते नहीं उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और वही देखिए जो तेजस्वी यादव जो जातीय रंग दे रहे हैं, और इस मामले को, छपरा के मामले को, फिर से यादव समाज पे जो हमला हुआ है, गोली चली है, उसको लेकर भी ललन सिंह ने कहा कि जो भी अपराधी छवि के लोग हैं, जो अपराध कर रहे हैं वो अंदर जाएंगे। अपराधी जो भी होते हैं उनके जात देखकर कोई कार्रवाई नहीं करती। और देखिए तेजस्वी के इस बयान के बाद लगातार सियासत जो है तूल पकड़ी हुई, और वहीं ललन सिंह ने आज जमकर निशाना साधा है जब पटना एयरपोर्ट पहुंचे। अविनाश, तेजस्वी ने ट्वीट भी किया था, आपने भी देखा होगा, अपराध को लेकर 24 घंटे में जब दर्जन भर से ज्यादा आपराधिक वारदातें हो गई, और जंगल राज पर हमेशा राजद पर निशाना साधता रहा है, जदयू हो या बीजेपी हो। तो एक मौका तेजस्वी के हाथ भी था और उन्होंने आपराधिक वारदातों को लेकर सरकार पर, बिहार सरकार पर निशाना साधा। उस वक्त से ये बयानबाजी शुरू हो गई है।
बिल्कुल, देखिए, और विपक्ष में है तेजस्वी यादव जब से सरकार से गए, और लगातार क्योंकि विपक्ष को मौका चाहिए, और तेजस्वी को ये जब मुद्दा मिला उस समय से लगातार इस पर वो टिप्पणी भी कर रहे हैं और बयान भी दे रहे हैं, और वो सीधे तौर पे जो मामला सामने आया है फिर से छपरा का, वो उस पर ये उनका सीधा कहना है कि ये अब जाति विशेष को लेकर टारगेट किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी उनका निशाना है, और बिहार सरकार पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला है कि नीतीश कुमार के डबल इंजन के सरकार में कोई काम नहीं, अपराधी जो है खुलेआम घूम रहे हैं। और ऐसे में तेजस्वी ये इस मामले को लेकर सीधे बिहार सरकार पर भी हमलावर हैं। और वहीं ललन सिंह ने तमाम चीज़ों को लेकर तेजस्वी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जो तेजस्वी चाहते हैं और जिस तरीके से जो मुद्दा लेकर जो बिहार सरकार पर वो कहर ढहा रहे हैं, उससे उनको कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं, वो उनको इंतजार करना पड़ेगा। और जो सपना देख रहे हैं कि ऐसी बातों को बोलकर अगर वो चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में और आने वाले समय में 25 का जो सपना है सीएम बनने का, वो कभी उनका पूरा नहीं होगा। और कहीं ना कहीं ये जो भी अपराधी जो इस तरीके का आपराधिक घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं, जो भी अपराधी छवि के लोग हैं, उन पर हमारी सरकार बिहार में जो जेडीयू और बीजेपी की जो डबल इंजन की सरकार है, वो अब उस पर मुस्तैदी से काम कर रही है। और जो भी अपराधी करके जो लोग भी ये सोच ले कि अगर स्वतंत्र होकर घूमेंगे वो यहाँ पर बक्से नहीं जाएंगे, जो अपराध करेंगे वो जेल के भीतर होंगे। चलिए, शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब जैसे जैसे अब सियासत परवान चढ़ेगी, इस तरह के बयान सामने आते रहेंगे, क्योंकि अब आने वाले साल में विधानसभा का चुनाव भी बिहार में होना है। तो अब लाजमी है कि लोकसभा के जो परिणाम है उसके बाद अलग अलग तरह के रिएक्शंस सामने आते रहेंगे और उस पर प्रतिक्रियाएं भी होती रहेंगी।